मेरा ये ऐलान आम है अपनी फैमिली और ख़ानदान की तरफ से, हम लोग अपनी FIR वापस ले लें। आप यकीन मानिएगा कि हमें देखते ही हमारी चीखें निकल गई, हमें फट गए थे अंदर से, हमारा जिगर फट गया कि इन लोगों ने इतना जुल्म किया हमारे भाई के साथ। हाथ उसके पीछे की तरफ बांधे हुए थे, एक आंख उसकी बाहर थी, मुंह में दांत नहीं थे, सर की हड्डी बिल्कुल नीचे लगी हुई थी। यकीन जानिए कि मैं आज भी वो जब मंजर देखता हूँ तो मर जाते हैं हम लोग। ये झूठ बोलती है कि मुझे 5-6 माह से वो मुझे लड़का हरासा कर रहा था। अगर इस तरह की बात थी तो पुलिस किस लिए, इदारे किस लिए होते हैं? कोई बंदा एक दूसरे बंदे को हरासा करे तो सबसे पहले फ़ोन किसको जाता है? पुलिस को। जो तीसरा बंदा है, इसका भाई है, वो भी अपने घर में था, उसी घर में था जिस घर में ये सारा इंसिडेंट हुआ है। वो भाई एक घर में रहते, एक बंदा इतना बड़ा सानिया कर रहा है कि दूसरे को पता नहीं होगा। इतना बड़ा मर्डर करके, इतना बड़ा सानिया करके वो आराम से शॉपिंग कर रही है, खाना खाने गई बच्चों के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ़ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। रईस नामी लड़का जो डिलीवरी बॉय था और बड़ी सफाकियत के साथ फ़रहान, अरमगान और आमिना के हाथों बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या वजह थी ये सबको मालूम है, लेकिन क्या हक़ाइक़ का दूसरा रुख छुपाया जा रहा है? इसके बड़े भाई मौजूद हैं, इनसे सारे वाक़े के ऊपर सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाक़ई ही इस तरह था जिस तरह आमिना की तरफ से इंटरव्यूज़ में बताया जा रहा है, या इसके पीछे कोई और हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिना की तरफ से बेशुमार इंटरव्यूज़ आए हैं जिसमें वो रो रो कर दुहाइयाँ दे रही है, जी मेरे साथ गलत हुआ है, बल्कि मैंने गलत नहीं किया है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, ठीक है। इसने खुद उसको ना वर्गलाया, वो बच्चा था, ये एजड है, ठीक है। इसने खुद उसको वर्गलाया अपनी बातों में, अपने जाल में खुद फंसा के उसको यूज़ करती रही है पिछले 6-7 माह से, यूज़ करती रही। जब ये अपने ससुर के हाथों पकड़ी गई है, ठीक है, तब इसके खामंद को पता चला है कि ये सारे मामलात ऐसे हुए हैं। इसके खामंद ने पकड़ के इसको मारा है। मारने के बाद उसने इसको पूछा है, इसने बताया कि हाँ मेरे इस बंदे के साथ इस तरह का रिलेशन है, ठीक है। तब इन्होंने जाके मेरे भाई को ना ट्रैप करके घर बुलाया। घर बुलाने के बाद इन्होंने इतना सफाक वहशियाना इन्होंने जुल्म किया मेरे भाई के साथ, ठीक है। इन्होंने उसकी लाश की बेहुरमती की, ठीक है। और ये झूठ बोलती है कि मुझे 5-6 माह से वो मुझे लड़का हरासा कर रहा था। अगर इस तरह की बात थी तो पुलिस किस लिए, इदारे किस लिए होते हैं? कोई बंदा एक दूसरे बंदे को हरासा करे तो सबसे पहले फ़ोन किसको जाता है? पुलिस को। या सबसे पहले बंदा अपने घर वालों को किसी को बताता है, ठीक है। ये एक बयान में खुद कह रही है कि मेरी अपने किसी के साथ बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? कि ये बदकिरदार औरत है। अच्छा, आपने कहा कि ससुर ने इसे पकड़ा है, तो जब इसके खामन को पता चला है कि बीवी मेरी ये कर रही है, तो फिर उसने बीवी के ख़िलाफ़ कोई काम क्यों नहीं किया? ये सारा प्री प्लान किया है, ठीक है। एक इनके साथ बंदे और भी इन्वॉल्व है, ठीक है। ये एक आधे बंदे का काम नहीं तो इतना आपके ख़्याल में जो तीसरा इनका भाई शामिल है, उसको क्यों नहीं मंजर-ए-आम पर लाया जा रहा? ये क्यों नहीं मंजर-ए-आम पे लाया जा रहा? ये इनको खुद चाहिए ना, उसको मंजर-ए-आम पे लाएँ, ये पुलिस का काम है, ठीक है। हमें अपनी पुलिस पे जो शफ़ाफ तहकीकात कर रही है उस पे बिलीव भी है हमें, ठीक है। लेकिन मैं आला अफ़सरान से अपील करता हूँ कि इसका दायरा-ए-कार वसी करके जो इसके मज़ीद मुलज़िमान हैं उनको भी कैफ़रे किरदार तक लाएँ जो इसके साथ सोलरकार थे, ठीक है। ये जो तीसरा बंदा है इसका भाई है, वो भी अपने घर में था, उसी घर में था जिस घर में ये सारा इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। 2 भाई एक घर में रहते, एक बंदा इतना बड़ा सानिया कर रहा है कि दूसरे को पता नहीं होगा। एक का बेडरूम साथ है, दूसरे का भी, दोनों का बेडरूम, एक दोनों के साथ-साथ बेडरूम है। एक बेडरूम में इतना बड़ा सान्या हो रहा है, किसी ने कुछ चीख नहीं सुनी, किसी ने पुकार नहीं सुनी, और ठीक है। लाश को जलाएँ तो धुआँ उसकी स्मेल आती है। लाश को जलाएँ, लाश को जब मारा है, आप एग्ज़ाम्पल आप किसी को भी पकड़ के मारते तो चीखें तो निकलेंगी उस बेचारे की, जब किसी की जान निकालनी, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। रईस की जो काम की टाइमिंग्स थी वो क्या थी? क्योंकि उस दिन भी शायद लेट नाइट कोई पार्सल डिलीवर करना था, ये बताया जा रहा है। ये रईस के जो मामूल के मुताबिक वो अपने काम से अपने टाइम पे आना था, वो आता था सुबह 9-10 बजे जाना, रात को 9-10 बजे उसने आना था, ठीक है। इसलिए उस दिन वो उसको फ़ोन आ रहा था कि पार्सल के हवाले से कोई पार्सल डिलीवर करना है। वो पार्सल डिलीवर अक्सर भी पहले भी ऐसे हुआ करता था, ये फ़र्स्ट टाइम नहीं ऐसे हुआ, पहले भी ऐसे होता था कि पहले भी लेट नाइट जाते थे। लेट नाइट जाते नहीं तो आता था घर, उसने खाना शाना खाया, उसके बाद कोई ज़रूरी हो तो उसने चले जाना है कि माँ जी ये मैं ना एक पार्सल डिलीवर करके आ रहा हूँ, मुझे ना ये ज़रूरी है, मुझे फ़ोन कर रहे हैं, उनको ज़रूरत है शायद। उस रात ये वाक़या हुआ है, उस रात आपने खुद मतलब ढूँढने की कोशिश की है, न घर नहीं आया या किसी ने आपको कॉल करके बताया? जिस रात ये वाक़या हुआ है उस रात तो हमें पता नहीं था, हम लोग सोए थे भी, वापस नहीं आए हम वो सो गए। मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी वालदा जो है वो उसका इंतज़ार करके सोती थी कि उसने इतने टाइम पे आना है, ठीक है। दिन के टाइम उठे, मेरी वालदा ने मुझे बताया कि रईस घर पे नहीं आया। मैंने कहा माँ जी आ जाता, फ़ोन शोन किया, नंबर उसके बंद थे। मैंने कहा माँ जी नंबर उसका बंद है, कहीं आ जाता, बैटरी लो होगी उसकी। हम लोगों ने अपने सोर्सेज़ के मुताबिक इसको ढूँढना शुरू किया, पता चला जी रात को फ़लाँ जगह पे गया पार्सल देने, वहाँ से वापस नहीं आया। तब उनके ये दोस्तों कैसे ने, पता चला आपको? ये दोस्तों से पता चला है, ठीक है। जब हम लोगों ने वो कंपनी से भी पूछताछ की,
कुछ दोस्तों से हमने अपने सोर्सेज के मुताबिक वो सारा जानकारी ली, तो हमें पता चला कि ये फ़लाँ जगह पे गया पार्सल के हवाले से, वापस नहीं आया। तब दोस्तों ने बताया कि जिस जगह पे ये बता रहे हैं वहाँ पे इस ऐसी ऐसी लड़की है, वहाँ उसके साथ रिलेशन इसका पिछले कुछ 6-7 माह से उसका रिलेशन है इस लड़की के साथ। ये वो लड़की काफ़ी गहरे इनके ताल्लुकात हैं, ठीक है। तब वो जो फ़ोटोज़ वगैरह अब सोशल मीडिया पे चल रही हैं, स्क्रीनशॉट जिसमें हँस-हँस के बातें कर रही है, वो सारी फ़ोटोज़ वगैरह हमने दी हुई हैं, जिसमें वो बातें कर रही हैं, स्क्रीनशॉट है, वीडियो कॉल पे। इसी बात पे आ जाएँ। तो आपने रईस के मोबाइल से ली? ये मोबाइल उनके पास है रईस का। ये जो वीडियो जो फ़ोटोज़ वगैरह जो चल रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे, ये रईस ने अपने एक दोस्त को ट्रांसफ़र की थी, उसके साथ शेयर की थी। उसने हमें ये सारे क्लू दिए। फिर उसने बताया कि वो फ़लाँ लड़की उसके साथ उसका इस तरह का रिलेशन है। जब हम लोग पुलिस पार्टी लेके वहाँ पे गए, वहाँ पे रेड की, वहाँ पे पुलिस ने इनको उठाया है, ठीक है। ये खातून वहाँ से भाग चुकी थी। जाके बेल दी हमने इनके घर की। इनका भाई आया, फरहान का भाई आया छोटा, अर्गमान को पुलिस ने पकड़ाया। उनसे पूछा कि ये ऐसे ऐसे रात को लड़का पार्सल, उसने कहा इतनी आधी रात को पार्सल क्या, कुछ भी नहीं पूछा। आमना कहाँ है, ये आमना कौन है? उसने कहा जी ये मेरी भाभी है। तेरी भाभी तो बुला उसको। उसने कहा जी वो तो बच्चों के साथ आउटिंग पे निकली हुई है। इतना बड़ा सानिया, तौबा नाउज़बिल्ला, कितना बड़ा मर्डर करके, इतना बड़ा सानिया करके वो आराम से शॉपिंग कर रही है, खाना खाने गई बच्चों के साथ जी आउटिंग पे। उन्होंने कहा जी बात कराओ। बात की उसने, पुलिस वाले ने पूछा जी आपने ये इस तरह कल रात को एक लड़के से पार्सल रिसीव किया, लड़का वापस नहीं गया, लड़का कहाँ है? उस खातून का ये कहना था कि मैंने पार्सल रिसीव किया है, लड़का चला गया, उसके बाद मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा लड़का वापस नहीं गया, आप जहाँ पर भी हो ना अपने घर पहुँचो, हम लोग आपका वेट कर रहे हैं। अब वो लोग आए हैं, फरहान आया, आकर उसने बड़ी बदतमीज़ी के साथ ना पेश आया पुलिस वालों के साथ। छोड़ो इनको, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ, मैं कौन फ़लाँ है, तुम मुझे जानते नहीं, तुम कौन हो? बड़ी तलक कलामी हुई पुलिस वालों के साथ। खैर पुलिस वालों ने वहाँ पे ना उनको कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के बाद पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में लिया, हाथकड़ी लगा के गाड़ी में बिठाया। ये खातून वहाँ से भाग गई है। ये गई अपनी माँ की तरफ चले गई। इसने वहाँ से उनको पकड़ाया, उस खातून को उसकी माँ के घर से उसको वहीं से उन्होंने उठाया, लेके वापस आए। आकर उन्होंने, पुलिस वाले ने हमें कहा कि हमें ना एक पुलिस को डेड बॉडी मिली है मांगा मंडी के दूध शाम के भटियाँ से, तो क्या आप उसकी शिनाख्त कर सकते हो? हमने कहा कर लेंगे, इसमें कौन सी बात है। कहते हैं अपने पाँव मजबूत करके आपने उसको शिनाख्त करनी है। हमने कहा कर लेंगे, ऐसी कौन सी बात है, आप हमें लेके चलो। कहते मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे वो आपकी ना हो। हमने भी कहा अल्लाह करे वो हमारी ना हो, आप लेके तो चलें। जब हम लोग गए, डेड हाउस आए, इधर जना हॉस्पिटल में आए, तो आप यकीन मानिएगा मुझे बताते हुए भी ना मैं फट जाता हूँ कि इतना सफाक इन्होंने हमारे भाई के साथ वहशियाना जुल्म किया। जब हमारा भाई सामने आया, आप यकीन मानिएगा कि हमें देखते ही हमारी चीखें निकल गई, हमें फट गए थे अंदर से, हमारा जिगर फट गया कि इन लोगों ने इतना जुल्म किया हमारे भाई के साथ। उसकी 95% बॉडी जली हुई थी। पहचाना कैसे आपने लाश को पहचाना, देख? खून खून ही होता है, जिनका खून होता है वो पहचानने से इनकार नहीं करते। हाथ उसके पीछे की तरफ बांधे हुए थे, ठीक है, उसके ऊपर निशान थे। हमें तो पता अपने भाई को कोई भी पहचानने से अपने खून को इनकार नहीं करता, ठीक है। हमने जब अपने भाई को देखा है, हमने पहचाना है, हमारी तो देख के चीखें निकल गई। एक आँख उसकी बाहर थी, मुंह में दांत नहीं थे, ठीक है, सर की हड्डी बिल्कुल नीचे लगी हुई थी, सर के पीछे छुरियों के वार थे गर्दन के, कमर तशद्दुद से भरी पड़ी थी। यकीन जानिए कि मैं आज भी वो जब मंज़र देखता हूँ तो मर जाते हैं हम लोग कि यार इन लोगों ने हमारे भाई के साथ क्या जुल्म किया है। आप लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया? उस बच्चे की जान ली, आपने क्यों नहीं बताया? हमें बताते, पुलिस को बताते, कोई इस तरह का मसला था, उसके ऊपर एफआईआर करवाते। पता नहीं है कि क्या ये पहले से ही मतलब एक मर्डर जिस तरह एक ट्रेन बंदा करता है, इस तरह से किया गया? ये ट्रेन बंदा इसलिए ही थे कि इन्होंने प्री प्लानिंग की हुई थी हर चीज़ों की। इनके पास वाइपन भी थे। इन लोगों ने एक वो वीडियो बयान इन्होंने लिए हैं हमारे भाई के आखिरी लम्हात जो थे, ठीक है, उसमें तशद्दुद करके इसको बिठाया हुआ है, हाथ पाँव बांध के, ऐसे ब्लीडिंग वगैरह, आँखें सूजी, इसको मारा है बड़ी बेदर्दी से। तो उसके वीडियो क्लिप्स इन्होंने लिए हुए हैं, जो अपनी मर्ज़ी के इन्होंने जो चीज़ें उससे उगलवाई हैं, बुलवाई हैं, वो कहता गया। क्योंकि जब एक इंसान जब ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हो ना, तो वो उससे कुछ भी आप बुलवा लें, उसने कहा ना शायद ये मैं कह दूं तो मेरी शायद जान बख्श जाए। ठीक, बेगुनाह था हमारा भाई, हमारा बच्चा पढ़ा लिखा था, हमारा सबसे छोटा भाई था। अच्छा, आपका भाई सबसे छोटा था, तो आप भाइयों से तो बड़ी मतलब फ्रेंडली होती है बातचीत, आपसे कभी शेयर नहीं की थी इस तरह की बात? बहुत से ऐसी बातें जो है ना उसने हमारे साथ कभी इस तरह की शेयर नहीं की, लेकिन बहुत सी घर की बातें शेयर होती थी, क्योंकि हमारा छोटा भाई था, जिस तरह हम उसको कहते थे वो हमारी बात मानता था। हमने इससे बकरा इसे 6 दिन पहले उसका निकाह किया है, 23 जुलाई को उसका निकाह किया। वो सारी फ़ोटोज़ वगैरह मेरे पास मौजूद हैं। हाँ से ये मेरा सवाल है कि अगर तूने गैरत के नाम पे मारा है तो साथ ही अपने घर की गंदगी भी ख़त्म करता, ठीक है, और दुनिया तेरे ऊपर आज लानते ना भेजती, ठीक है।
तू ये सारा काम करके दुनिया पे भी आ जाता ना तो लोगों ने तुझे माफ़ कर देना था, शायद हम भी तब तुझे माफ़ कर देते, हमें सुकून मिल जाता कि यार हमारा बच्चा भी था ना गलत, इसलिए उसने दोनों को मार दिया। लेकिन आज भी मेरा ये ऑन एयर सवाल है अपनी फैमिली की तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से, मैं उसका भाई हूँ बड़ा, मेरा ये लाने आम है अपनी फैमिली और ख़ानदान की तरफ से कि आज भी वो अपनी वाइफ को वैसे ही जलाए, वैसे ही तशद्दुद करे जिस तरह हमारे भाई के साथ किया है। हम लोग अपनी FIR वापस ले लेंगे। जो वक्त के जो हैं वज़ीर आला, उनसे इंसाफ की अपील कर सकते हैं, मोहसिन नकवी साहब, ठीक है, उनसे अपील करते हैं, चीफ़ जस्टिस से अपील करते हैं, तमाम तर जितने भी आला ओहदेदारान हैं सबसे इसकी इंसाफ की अपील करते हैं। इस चीज़ का नोटिस ले के हमें इंसाफ दिलाया जाए ताकि कल को कोई नया फरहान नामी कोई ना उठे, कल को कोई नया सफ़ाक मुलज़िम फरहान नामी ना उठे, इनको इतनी इबरतनाक सज़ा दी जाए। जी, ये जिन पर गुज़रती है नाज़रीन, उनको ही पता होता है कि ये कितना दर्दनाक वाक़या पेश आया है। और सारी चीज़ें अब सबके सामने हैं, फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, आमना के ख़िलाफ़ सारी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। लेकिन अब कानूनी तौर पर क्या पेशरफ़्त होती है, इस हवाले से देखते हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी कीजिएगा और मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।